नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बजने वाले हैं और इस बुलेटिन में मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबेक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से सियासी हलचल तेज है और अब देखिए सामना के जरिए ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ये दोष ना लगाए अगर नंबर 170 से 200 हो जाए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से कैसे शिवसेना डरी है और अब बीजेपी को विधायक तोड़ने की धमकी दी जा रही है। जी हाँ, तो सामना के जरिए बीजेपी को यह धमकी दी जा रही है और 200 होने पर बीजेपी हमें दोष ना दे, ये शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, राज्यपाल कोश्यारी संघ के आदमी, ये भी शिवसेना कह रही है राज्यपाल आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो शिवसेना में ये बौखलाहट, ये बेचैनी आखिर क्यों? तो आखिर क्या डर लगने लगा है शिवसेना को? लगातार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि नहीं, सरकार अस्थिर नहीं है, हम बहुमत में हैं। और अब ये कह देना सामना के जरिए कि अगर 170 से 200 हो जाए, यानी कि अगर हमारे विधायकों की संख्या बढ़ जाए तो फिर विपक्ष दोष ना दे। आखिर क्या चल रहा है शिवसेना के मन में? सवाल यही है, आखिर क्या ये संकेत है या फिर बीजेपी को धमकी दी जा रही है? डरी हुई शिवसेना क्या बीजेपी को डराने की कोशिश कर रही है? तो शिवसेना में जो ये बौखलाहट, बेचैनी नजर आ रही है, इसको देखते हुए रिपब्लिक भारत कुछ सवाल उठा रहा है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से सवाल भी आप तक हम पहुंचाते हैं, नजर डालिए, क्योंकि ये बेचैनी बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ बताती है, दर्शाती है। रिपब्लिक भारत के सवाल है, सरकार पर शिवसेना को आखिर डर क्यों? ये तो पहला और बड़ा सवाल है। वहीं अगर दूसरे सवाल की बात करें तो देखिए, क्या सरकार पर बहुमत का संकट है जो ये बयानबाजी हो रही है और लगातार जो ये संशय मंडरा रहा है, उसका इशारा क्या है? तीसरा गंभीर सवाल, बीजेपी विधायकों पर शिवसेना की क्या नजर है? क्या कुछ लोगों को लाने की कोशिश है? अगले सवाल की बात करें तो क्या तोड़फोड़ में जुटी है इस वक्त शिवसेना? ये अहम प्रश्न है, एक बड़ा सवाल है इस संकट काल में। राहुल के बयान से शिवसेना क्या परेशान हो चुकी है? सवाल है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी ने बातें कही कि सरकार में रहना और है लेकिन सपोर्ट करना और है, और संकट काल में इस तरह की बयानबाजी बहुत कुछ इशारा करती है। न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे साथ रवि मिश्रा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और देखिए ये नजर भी आ रहे हैं रवि इस बड़ी सी स्क्रीन पर। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र में गतिविधियां चल रही हैं, जो उठापटक चल रहा है, साफ कुछ लग रहा है कि वो ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है, अंदर खाने चल के आ रहा है, जरा दर्शकों तक साझा करें। आशुतोष, देखिए, कल जब राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया था महाराष्ट्र को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में हम समर्थन में तो हैं लेकिन हमारी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है वहां पर फैसलों को लेने में। यानी कि एक तरीके से जिम्मेदारी और जवाबदेही से उन्होंने किनारा कर लिया। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठने लगे कि क्या ये जो गठबंधन चल रहा है इसमें सब कुछ ठीक है? क्या राहुल गांधी का कांग्रेस का इस तरीके से पल्ला झाड़ना संकेत दे रहा है कि सरकार के अंदर, यानी ये जो महाअघाड़ी है, इसके अंदर सब कुछ ठीक है? और 4 दिन से अगर आप ध्यान दीजिए तो लगातार शिवसेना सामना के जरिए विपक्ष पर यह हमला भी कर रहा है कि भाई सरकार को अस्थिर बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है, और बार बार ये दावा कि हमारे पास बहुमत है, और आज एक कदम बढ़ते हुए ये दावा कि भाई बीजेपी के कुछ विधायक भी टूट सकते हैं और हमारी संख्या 200 हो सकती है। ये सब कुछ ये बता रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर है शिवसेना की सरकार को, उद्धव सरकार को, कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी सरकार को खतरा हो जाए। ये तमाम खबरें ये बता रही हैं, और बार बार अपने आप को डिफेंसिव मोड में लाना, अपना डिफेंस रखना भी ये बता रहा है कि चिंता तो है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त महाराष्ट्र के सामने क्या चुनौती है। महाराष्ट्र भारत का कोरोना एपिसेंटर बन चुका है। लोगों की जिंदगी को बचाना, जो माइग्रेट करके मजदूर जा रहे हैं उनको घरों तक पहुंचाना। रवि, यही बातें तो राज्यपाल के पास लेकर के बीजेपी पहुंची थी, जिसके बाद डर शिवसेना को लगने लगा था। अब सवाल तो यह है कि डरी हुई शिवसेना क्या बीजेपी को डराने की कोशिश कर रही है? आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद।